Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Welcome to Noor Hidayat Virtual Islamic Institute. आज हम लफ्ज जमात ग्रुप के बारे में कुछ सीखेंगे कि जमात के लिए कुरान करीम में कितने अस्मा आए और किस किस मायने में वो इस्तेमाल होते हैं। जमात यानी ग्रुप। कुरान करीम में जमात के लिए 14 अस्मा आए हैं। जमउन, रहतुन, शिरजिमातुन, उसबतुन, फीअतुन, ताइफतुन, फिरकतुन, सुल्लतुन, जुमरतुन, इज़ीना, हिज़्बुन, मअशरुन, सकलानी, उम्मतुन। अब हम इन अस्मा को एक एक करके देखते हैं। जमउन, जमात के लिए लफ्ज कसीरुल इस्तेमाल है, जमात छोटी हो या बड़ी। जैसे सूरह अल कमर आयत नंबर 45 में है, अन करीब वो जमात शिकस्त दे दी जाएगी। राहतुन, राहतुन एक ही फैमिली की मुख्तसर जमात को कहा जाता है। इसका सरदार भी राहतुन कहलाता है। सूरह अन-नमल आयत 48। और शहर में 9 सरदार थे, वो फसाद फैलाते थे और वो इस्लाह नहीं करते थे। शिरज़िमातुन, नातवा और बेकस लोगों की छोटी जमात को शिरज़िमातुन कहते हैं। सूरह शोरा आयत नंबर 54। बेशक ये लोग यकीनन एक थोड़ी सी जमात है। उसबतुन, ताकतवर और मजबूत लोगों की जमात जिनका आपस में बड़ा इत्तेफाक भी हो सकता है मगर हमेशा नहीं, उसबतुन कहलाती है। मसलन सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 14। उन्होंने कहा, वाकई अगर इसे भेड़िया खा जाए तो इस हाल में कि हम एक ताकतवर जमात हों। ताइफतुन, एक मजहब के लोग या जो किसी मामले पर मुत्तफिक हों, तादाद में उसबतुन से ज्यादा होंगे। ताइफतुन कहलाती है ये जमात। सूरह अल हुजरात आयत नंबर 9। और अगर ईमान वालों में से दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो तुम उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दो। फिअतुन ऐसी जमात को कहते हैं जिसके अफराद ताउन के लिए एक दूसरे की जानिब लौट आए। सूरह अल बकरा आयत 249। बारहा छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर गालिब हो गई। फिरकतुन, फिरकतुन ऐसी जमात जो किसी बड़ी जमात से कटकर अलग हो जाए। सूरह तौबा आयत 122। तो क्यों नहीं उनमें से हर गिरोह से कुछ लोग निकले ताकि वो दीन में समझ हासिल करें। सुल्लतुन, ऊन के ढेर, बकरियों के रेवड़ को और इंसानी जमात को भी सुल्लतुन कहते हैं। गोया मुराद बहुत सा। सूरह अल वाक़िया आयत नंबर 13। बहुत बड़ी जमात पहलों से। जुमरातुन, जुमरातुन की जमा जुमरुन है। मुराद है बड़ी जमात के छोटे दस्ते। सूरह अज़्ज़ुमर आयत 73। और उन लोगों को जो अपने रब से डर गए ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। इज़्ज़तुन, इज़्ज़तुन की जमा इज़ूना है और इससे मुराद एक ही नस्ब के लोगों की जमात है। सूरह अल मारिज आयत 37।
दाईं तरफ से और बाईं तरफ से ग्रोह दर ग्रोह। हिजबुल, हिजबुल से मुराद ऐसी जमात जिसमें सख्ती और शिद्दत हो और जो किसी मकसद के लिए एक ही झंडे तले जमा हो। गोया इसका मिजाज ऐसे फौजी लश्कर का होगा जो सियासत में मुदाखलत करे। सूरह अल अहज़ाब आयत 22। और जब मोमिनों ने लश्करों को देखा। माशरों, माशरून अशरून से निकला है। अशरून का मतलब है 10। अशीरतुन खानदान के कुल अफराद को कहते हैं जो बाप की तरफ से हो। इस हिसाब से माशरून किसी जमात के कुल अफराद होते हैं जिनका मकसद एक हो और उनमें मुवाफकत पाई जाए। सूरह रहमान आयत 33। ए जिन और इंसानों के ग्रोह। तकलानी, तकलुन बोझ को कहते हैं। सकीलुन बोझल शय। तकलानी डुअल है, तस्निया है, यानी दो बड़ी भारी जमातें जैसे जिनो इंस। सूरह अर-रहमान आयत नंबर 31। ए जिनों और इंसानों, दो भारी ग्रोहों हम जल्द ही तुम्हारे लिए फारिग होंगे। उम्मतों, हम इसी लफ्ज को उर्दू में उम्मत लिखते हैं और सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताहम अरबी में इसका मतलब है हम जिन्स लोग, जानवरों या परिंदों की जमात। लेकिन अरबी में भी अगर बात इंसानों की हो रही है तो इससे मुराद हम अकीदा लोग होंगे, जैसे किसी जिसे किसी पैगंबर ने तशकील दिया हो। सूरह अल बकरा आयत नंबर 213। लोग एक ही उम्मत थे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।